स्थलों पर ही इजाजत दी जाएगी। अवैध पशु परिवहन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज होंगे। पशु कल्याण कानूनों के कड़े पालन के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और देखिए, बकरीद को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। गाय, बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति गाय, बछड़ा या ऊंट की कुर्बानी देता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस कुर्बानी को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी भी प्रतिबंध रहेगी। यानी कि आपके जो स्थान है, जो एक निर्धारित स्थान है, वहीं आप कुर्बानी दे सकते हैं। बाहर कहीं भी, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर आप कुर्बानी नहीं दे सकते, उस पर बैन लगा दिया गया है। केवल तय और वैध स्थलों पर ही इजाजत दी गई है कुर्बानी की। अवैध पशु परिवहन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि अगर अवैध पशु का परिवहन होता नजर आया तो भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे भी दर्ज होंगे। पशु कल्याण कानूनों के कड़े पालन के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसकी अनुमति नहीं है। मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसकी अनुमति नहीं है। कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाई। तो बकरीद को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा के निर्देश है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। देखिए, आगामी दिनों में बकरीद और ऐसे में पशुओं की कुर्बानी इस दिन दी जाती है, तो बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कैबिनेट में जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो डॉक्टर ममता त्यागी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता में ज्वाइन कर चुकी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। बकरीद को लेकर मैम, दिल्ली सरकार काफी सख्त निर्देश दे चुकी है। दिल्ली सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई भी रहे और जो प्रतिबंधित जानवर है उनकी बलि ना लगे। देखिए, जहां हम बात करते हैं सेव एनिमल की या जंतु प्रेमी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने की, उनके साथ जुड़ने की, उन्हें कंजर्व करने की, तो यहाँ पर यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम त्योहार तो मनाएं, लेकिन त्योहार के साथ में बाकी चीजों का भी ध्यान रखें, उन गाइडलाइंस को भी फॉलो करें। और मैं कपिल मिश्रा जी को इस चीज को बहुत ही सराहनीय कदम मानती हूँ, जिससे कि जैसे आप ब्लड का नालियों में खुले में बहा देना या हड्डियों का इधर उधर डालना या मांस का ओपन में डालना, ये सारी चीजें बाकी लोगों की भावना को आहत कर सकती हैं। तो त्योहार होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए और बहुत अच्छे से मनना चाहिए, लेकिन बाकी सब लोगों की भी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा रहना चाहिए, पर्यावरण में गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, लोगों को घृणा वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उसी भावनाओं को, उसी संदेश को देते हुए हमारे मंत्री जी कपिल मिश्रा जी ने जो संदेश जारी किया है, ये बिल्कुल सही संदेश है और इसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। और जो लोग अपना परिवार अच्छे से मनाते हैं, देश और बाकी लोगों का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो दूसरों का पहले ध्यान रखते हैं, फिर अपने ऊपर चीजें लेते हैं। तो वो सब कपिल मिश्रा जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि हाँ,
त्योहार अच्छे से मने, सबके त्योहार अच्छे से मने, होली हो, बकरी ईद हो, दीपावली हो, सबके त्योहार अच्छे से मनने चाहिए, लेकिन हमारे त्योहारों से कहीं किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां हम बिल्कुल ममता जी, त्योहारों से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आऊंगे आपके पास। वैभव श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वैभव जी, आपके पास आते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को, इस निर्देश को आप कैसे, आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और सभी जो दर्शकगण सुन रहे हैं मेरी आवाज, उनको मेरा प्रणाम। आई थिंक कपिल मिश्रा जी ने कोई भी जो स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, इसमें किसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जो भी लीगैलिटीज है, जिसका भी आप जिस भी अगर आप जिनको एज अ बलिदानी यूज कर सकते हैं, बलिदान के लिए जिन जानवरों को, उन्हीं को यूज करना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए और देखना चाहिए, बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को इससे दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मेरे पहले कह रही थी, घृणा वाली बात, ये बात सही है। दिल्ली के लोगों को त्योहारों से नहीं, बीजेपी से घृणा होती जा रही है। बीजेपी की ये जो घृणा वाली सोच है, अब आप ये देखिए, इन सब चीजों को सब लोग अनुपालन करते हैं और एक प्रॉपर्ली इसका नोटिफिकेशन के जरिए सब इंश्योर किया जा सकता, अथॉरिटीज को बताया जा सकता था कि ठीक है। लेकिन ये कपिल मिश्रा जी ने हो हल्ला क्यों किया? इसका रीजन ये है क्योंकि दिल्ली में लगातार पिछले 4-5 दिन से जबरदस्त पावर कट्स हो रहे हैं और हम लोग इसको लगातार उठा रहे हैं। कल तो मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार हो रहा है, मैंने उसको ट्वीट भी किया है और ये लगातार 1-1, 1.5 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेड़ा गर्क कर रही है, इन सारी चीजों से किस तरह से ध्यान भटकाया जाए, लगातार किस तरीके से वर्ल्ड बैंक में हाईएस्ट डेब्ट वाला देश भारत बन चुका है, इस मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाई जाए, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, हमारा जो रुपया है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, इन सब मुद्दों से किस तरह से ध्यान भटका के इन सब चीजों पर ले आया जा सके भारतीय जनता पार्टी। वैभव जी, इसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से लूंगी। आऊंगे आपके पास। आदेश जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आदेश जी, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले में आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ये जो चीजें कपिल मिश्रा जी ने कही, ये हमारे एनसीडी एक्ट में तमाम जगहों पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर रखी है और ये सब बातें वहां पे लिखी हुई हैं और इन तमाम बातों का हमारे 99% लोग हर चीज पे समय पे पालन करते हैं। चाहे वो एनवायरनमेंट के बारे में बात हो तो हमारे बहुत सारे साथी बम और पटाखों का भी ध्यान रखते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ कि अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि ना चलाएं और ये तमाम चीजों का हम पालन करते हैं। सरकार का दायित्व होता है एक पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं हमारी एजेंसियां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का माहौल पैदा देश में करना है कि जिससे लोगों में विभाजन हो, लोगों में नफरत आए। मैं उदाहरण के रूप में 2 छोटी सी बातें आपके सामने रखूंगा। एक बात तो जब देश आजाद हुआ तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि हमें एक गौ रक्षा दल बनाना है। महात्मा गांधी जी ने कहा एक अच्छी सोच है, लेकिन इसका नाम गौ सेवा सदन रखा जाए, ना कि रक्षक दल। रक्षक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से हमें लड़ना है, और जब सेवा की बात रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें इसकी सेवा करनी है। तो ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सोच में। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत सारे नारे देते थे, एक नारा सिर्फ याद दिलाऊंगा कि अब जो है देश नहीं बिकने देंगे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन या इसका उल्टा कैसे किया कि मनमोहन सिंह जी जब एफडीआई लेके आए तो कोई भी दुनिया की कंपनी भारत में आके 49% हिस्सेदारी करके भारत सरकार का पार्टनर हो सकती थी या किसी छोटे मोटे उद्योगपति का, किसी बड़े उद्योगपति का पार्टनर होकर काम करती थी। ये पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने बताई। इन्होंने कहा कि देश बिक जाएगा इससे और हम इसमें परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन किया कि इन्होंने 49% को
100% इक्विटी दी, जिसके कारण हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां, जिसमें से सबसे बड़ी एक कंपनी मारुति फैक्ट्री जो पूरी तरह से भारत सरकार का उपक्रम था, वो बिक गया। तो और बहुत सारी फैक्ट्रियां बिकी, बाल्को है, ठीक है, एस्कॉर्ट्स है, जेसीबी है, यामा मोटर। ठीक है आदेश जी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई डॉक्टर ममता त्यागी, उनसे ही ले लेते हैं। मैं इनकी करनी और कथनी में जो अंतर है, ठीक है, वो आपको बता ठीक रहा हूं। है, ठीक है, सुन लिया मैंने। ममता जी जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला करना है, कार्य कुछ नहीं करती है, लोगों को इनसे घृणा है। तो वही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता समझदार है, जनता को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बातें बनाने में लगी हुई है, काम कुछ नहीं करती है। अरे बेटा पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदेश जी ने बात अधूरी की, बात पूरी मैं कर देती हूँ, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ना रहे, इसको भी सेवा दल बना दिया जाए। ये सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की विडंबना है कि गांधी जी स्वयं नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी बनी है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, मनमोहन सिंह जी का बार बार जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह जी ऐसे अर्थशास्त्री थे जो 1.2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स लेते थे, जिसपे 2.8 लाख करोड़ एनडीए गवर्नमेंट ने टैक्स पे करके 4 लाख करोड़ रुपए तय किए। ये इनकी अर्थशास्त्री थी और ये इनकी बातें हैं जिसकी और अर्थशास्त्री। अब मैं प्रवक्ता इनको सौरभ इनको जवाब देना चाहूंगी। इनके हिसाब से क्या है, दीपावली पे पटाखे अगर हिंदुओं को कम्प्लीटली बैन कर दी जाए तो ये जस्टिफाइड है। होली पे ये कहा जाए कि पानी नहीं वेस्ट करना तो जस्टिफाइड है। इनके अकॉर्डिंग जो अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है वो भी होली दीपावली पे दीपकों से पिघलती है। तो मैं इनके लिए कहूंगी कि घृणा तो सबसे ज्यादा आप करते हैं हिंदुओं से, देश के सनातनियों से। हम तो सबके साथ सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। और इनके लिए मैं टैगलाइन बोल देती हूँ कि इनके अनुसार इनका खून खून हमारा खून पानी है, इनका दर्द दर्द हिंदू का दर्द कहानी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि ओपन में आप मास्क को ना फेंके, ब्लड को ओपन में ना बहने दें, हड्डियों का सही से विस्तारण करें, तो इसमें गलत क्या है? जिसमें समाज में सद्भाव प्रेम बना रहे त्योहार सबके मायने रखते हैं। बकरीद हो, होली, दीपावली सबके मायने रखते हैं। सारे त्योहार की इम्पोर्टेंस थी, सब अपने अच्छे से हंसी खुशी से मनाए। तो जो हमारी कपिल मिश्रा जी की जो लोगों से प्रार्थना है, अपील है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन आम आदमी वाले लोगों को चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनके अनुसार हिंदुओं के त्योहार तो बनने ही नहीं चाहिए, उनसे तो कंप्लीट बैन होना चाहिए। उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। कि तुष्टीकरण की राजनीति वो राजनीति करने वाले लोग हैं जिन्हें मोलाव की सैलानी याद आते तभी। लेकिन पुजारी ग्रंथी सिर्फ इन्हें चुनाव से पहले आते थे, क्योंकि चुनावी हिंदू के रूप में कहते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। ये हमेशा से, चाहे कांग्रेस रही हो या आम आदमी पार्टी रही हो, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति की रोटियां सेक के आए हैं। ठीक है। देश के लोगों का इन्होंने कभी ना भला चाहा था। हम तो देश की जनता का भला चाहते हैं। ट्रिपल तलाक हुआ, मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार देना हुआ, हर चीज से हम मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि देश समाज ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, देश की मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो पूरे समाज का विकास होगा। लेकिन जो लोगों से मुस्लिम महिलाओं से उनका राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ एलिमनी भी छीन जाते हो, वो कांग्रेस पार्टी कौन सी देश के और विकास की बात करके एक बार अपने गिरफ्तार में जरूर उठा सकती है। ठीक है, तो मतलब ममता जी आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी की बात कर ले, फिर कांग्रेस की बात कर ले, सनातनी लोगों से नहीं परेशानी है, हिंदुओं का भला कभी चाह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल मैं ये सही कहना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरे देश का भला नहीं चाहते और वही मैं कहते हैं मुसलमानों का भी भला नहीं चाहते। ये इनकी इच्छा ही नहीं है कभी भी वो समाज भी आगे आए या उनकी महिलाएं भी आगे आए। इनकी सिर्फ एक राजनीति रोटियां सेकने का एक प्रोपेगेंडा होता है, जिसके अनुसार अरविंद केजरीवाल जी राम मंदिर बनने का मजाक बनाते हैं, उनकी नानी जी सपने में आ जाती है। वो ये नहीं ध्यान रखते कि हजारों वर्षों से हिंदू इंतजार कर रहा था इस राम मंदिर का, और ये कश्मीर फाइल्स का विधानसभा में मजाक उड़ाते हैं। तो इन्हें हिंदुओं की भावनाओं को पहचानने से ही इनके वोट बैंक की राजनीति बनती है और इसी के प्रोपेगेंडा के थ्रू काम करते हैं। ठीक है ममता जी, आऊंगे आपके पास। वैभव जी आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी बीजेपी की प्रवक्ता यही कह रही है कि आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, ये दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। लेकिन वैभव जी आपसे मैं समझना चाहूंगी, जितना मुझे पता है, जितनी मुझे नॉलेज है, आम आदमी पार्टी खुद पशुओं की हत्या के खिलाफ है। तो कपिल मिश्रा के इस बयान से आम आदमी पार्टी को क्या परेशानी? मेरे ख्याल से मैंने जो अपने अभी रिमार्क्स दिए थे वो बहुत क्लियर थे। ममता जी को हो सकता है अगर सुनने में दिक्कत रही हो, उनके नेटवर्क में इशू हो, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। हमने किसी भी प्रकार की चीज का विरोध कहाँ किया। मेरे ख्याल से ये एक टेप रखता है, कान में है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, वो टेप बजता रहता है। हमने तो बिल्कुल नहीं कहा, हमने बोल दिया कि एग्जिस्टिंग कानून है, उस व्यवस्था का पालन होना चाहिए। जो प्रतिबंधित है उनको नहीं, उनकी नहीं बलि देनी चाहिए सबको। ये त्योहार देखिए होते क्या है, चाहे वो किसी भी धर्म के, वो एक जोड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का नहीं, कि सब खुशी से रहे और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, यही सभी को ध्यान में रखना चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है बात बोलते हुए कि इतने ये घटिया लोग हैं, इन्होंने अलाना ग्रुप जो कि गाय का मांस बेचती है और एक्सपोर्ट करती है, उससे 30 करोड़ रुपए का चंदा लिया है वर्ष 2023-24 में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। 30 करोड़ का गाय का मीट बेचने वालों से चंदा लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी। और ये बात बोलता कौन है? कपिल मिश्रा जी, जो दंगाई हैं, जो जिनके ऊपर दंगा करने का आरोप है, जिन मॉब को इंसाइट करने का, वायलेंस भड़काने का आरोप है, ऐसे लोग बात करते हैं सद्भाव। तो इसी से इनका परिचय, इनका जो चरित्र है वो दिखता है कि किस तरह के निम्न स्तर के लोग हैं ये लोग। जाके मेघालय चले जाएंगे, इनके किरण रिजिजू मिनिस्टर है, वो बोलते हैं कि हम बीफ की कमी होने नहीं देंगे, जिसको गाय खाना है खाओ। इनके हेमंत विश्व शर्मा जी बोलते हैं गाय खाना है घर पे खाओ। अगर आपको इतना ही प्रेम है गाय माता से तो पहले अपने नेताओं से बोलो कि वो गाय की बलि देना बंद करे, उसको खाना बंद करे। गोवा में, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में जाके भारतीय जनता पार्टी गाय को बेचने का काम करती है, सौदा करती है, और यहाँ पे आके माता बनने का काम, ये ढोंग बंद होना चाहिए। और मैं कहता हूँ वापस से ये काम इसलिए किया जा रहा है कि रियल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। दिल्ली में आज 5 किलो वाला सिलेंडर जो है, जिसको इन्होंने बेतहाशा 263 रुपए वृद्धि कर दी, पूछे जाके प्रवासियों से, मजदूरों से उनका क्या हाल है। गली गली बेचारे भटक रहे हैं। एक तो इस बेरोजगारी दर कितनी है वो सब देख ही रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास। उनके लोगों के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, लोगों के पास रहने के पैसे नहीं है, खाने की किल्लत है दिल्ली में लोगों को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के को इस तरह का आके किस तरह से बांट दो, और आप न्यूज चैनल चला देते हैं, आप लोग भी डिबेट करते हैं इनको। कहिए। ठीक है वैभव जी, आऊंगे आपके पास। आदेश भारद्वाज जी आपके पास आऊंगे, लेकिन ममता जी आपसे 50 सेकंड के अंदर रिएक्शन चाहूंगी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों का। नहीं, पहले मेरे से ये लोग वो पार्टी है जो है राइट्स की बात कर रहे हैं। अमानुल्लाह खान और ताहिर हुसैन को शायद ये भूल गए। और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, राइट्स का दर्द क्या होता है मैंने झेला है। जब हॉस्पिटल के बाहर आग लगी होती है और अपनी जान पे बचनी होती है, लेकिन इनके खुद के एमएलए और खुद की चीजें लोग के लिए पेट्रोल पंप अरेंजमेंट करते हैं। दूसरी बात, इनके कहने और भाषण देने में बहुत अंतर होता है। अभी जो लगातार बात कर रहे हैं और इनके केजरीवाल जी जो विधानसभा में बिहेव करते हैं और जो स्टेटमेंट देके उन्हें आप देखेंगे तो खुद ही मिसमैच नहीं होते। तो कभी कभी मुझे लगता है कि पंजाब का असर कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के दिमाग पर आ रहा है। तो वो डेफिनेटली चीजों को बात कहीं हो रही होती है और चीजों को कह कुछ हो रहे होते हैं। तो इस कथनी और करने का अंदर आम आदमी पार्टी का चरित्र है वो सामने दिखता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि हम वो पार्टी है जो पूरे देश को साथ लेके चलना चाहती है, सद्भावना के साथ चलना चाहती है। और मुस्लिम समाज के वाकई में हितैषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये सिर्फ नौटंकी पार्टी है। इनका सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाना, वोट बैंक के लिए काम करना ये मायने रखता है। ये कभी भी मुस्लिम समाज का ना तो भला चाहते थे, ना कभी चाहेंगे, और ना ही कभी चाहेंगे कि मुस्लिम समाज उभर कर आर्थिक स्थिति में या सामाजिक तौर पर आ जाए। क्योंकि अगर वो आ गया तो इनका वोट बैंक इनके हाथों से छिन जाएगा और यही इनकी देश की राजनीति है। अभी कपिल मिश्रा जी ने जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जो अपना बयान दिया है, जो वीडियो जारी किया है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि देश में, देश की राजधानी में सद्भाव बना रहना चाहिए। सभी को हक है, सभी को हमारा संविधान हक देता है कि अपने अनुसार अपने त्योहार अच्छे से मनाएं और दूसरों की भावना को ध्यान रखें। और हमारे देश के सब नागरिक ध्यान रखते भी आए हैं और आगे भी रखते रहेंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वालों को ये बात कभी हजम नहीं आएगी और ये बार बार ऐसी चीजें उठाएंगे जो कांग्रेस पार्टी कह रही है आज गांधी जी के बात को। तो याद कर लीजिए, आपकी पार्टी को ही गांधी जी ने कहा था कि इसको सेवा दल बना देना चाहिए, इसका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ममता जी। आदेश जी आपके पास आते हुए एक क्लियर और कट मैसेज दिया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई पशु क्रूरता के खिलाफ हम बिल्कुल भी कुछ नहीं सहेंगे। पशु क्रूरता हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। किसी भी पशु को, ऊंट की बात कर ले, गाय की बात कर ले, बछड़ी की बात कर ले, किसी को भी मारा नहीं जाना चाहिए। सर ये तो एक अच्छी चीज है ना कि कट टू कट एक क्लियर मैसेज है जनता को, जनता जनार्दन को कि भाई आप अपना त्योहार बनाइए, खुशी बनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, गले मिलिए, लेकिन पशु क्रूरता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति? आपत्ति हमने तो एक्ट बना रखा है, आप हमें आपत्ति में गिन रही हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपत्ति इनको है, हमें आपत्ति नहीं है। हमने तो कानून में लिखा। सर आपत्ति नहीं है तो आपको समर्थन करना चाहिए ना कपिल मिश्रा के इस फैसले का। एक मिनट, मुझे मेरी बात कहने लेने। आपका जवाब है, मैंने उसमें आपका भी ऐतराज किया कि आप आपत्ति हमारे लिए बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने तो एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है कि इस चीज को ऐसे ऐसे करेंगे। ये संवैधानिक पद पे बैठे हैं मंत्री तो हैं ये, या सड़क पर चलते हुए आम आदमी है ये, तो ये कानून में बता दे कि कानून में ये कमी है, यहाँ पे इसको ठीक कर दे, लिख दे उसको कानून में। लेकिन कानून में तो लिखा हुआ है, मुझे तो नफरत फैलानी है। एक बात,
दूसरी बात, 2014 में बीफ एक्सपोर्ट में भारत दुनिया में 12वें स्थान पे था। 12 साल से मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भारत बीफ एक्सपोर्ट में सेकंड पोजीशन पे है। इतना हमने पूर्ता करी है, या ये अपने आप कट जा रहे हैं, या कौन इनको लेके जा रहा है, कौन बूचड़ खाने चला रहा है, लेकिन हमारा रैंक 2 नंबर पे आ गया। मेरे आप पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया चंदा उन लोगों से कितना लिया है। एक बात, देश में माहौल ये था, जब प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरा तो घर मुसलमानों के बीच में था, ईद के दिन मैं अपने घर में खाना नहीं बनाता था, मेरे भाइयों को मुसलमानों के घर से खाना आता था, वही खाना खाता था। इतना प्यार देश में था। आज 12 साल से ये है, अब देश में ये नफरत आ गई है कि इस तरह की बातें बतानी पड़ रही हैं। तब इनको खाना भी उनका अच्छा लगता था, प्रधानमंत्री जी के बताए वो शब्द हैं। तो ये जो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कम से कम कपिल मिश्रा का, जो नॉर्थ ईस्ट की बात ममता जी ने कही, मेरा नेता सबसे पहले राहुल गांधी लोगों की पीड़ा सुनने गया, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो किसी का स्कूल जला, और मुझे साथ जाने का मौका मिला राहुल गांधी जी के साथ। हमारे हसन अहमद साहब वहाँ से पूर्व विधायक थे, वहाँ के भीषम शर्मा जी पूर्व 3 बारी के विधायक थे, और हम लोग उन 10 भरे लोगों में जो डर और उससे सहाय हुए थे, डर से घबराए हुए थे, चाहे वो हिंदू का घर था या मुसलमान का घर था, वहाँ पे अगर सबसे पहले कोई गया तो उसका नाम राहुल गांधी था, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, और उस तकलीफ में उनके साथ खड़े हुए, ये कांग्रेस का जज्बा है। ये डर फैलाने वालों में थे और हमारा नेता डर निकालने वालों में है। ये लोगों में नफरत फैलाते हैं, हमारा नेता मोहब्बत की दुकान चलाता है। ये अंतर है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से जो है वो मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये कम से कम आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ रियली, नहीं तो मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से सरकार का भोंपू बन गया है। जो सरकार छिपाती है, पत्रकार वो दिखाते थे, अब पत्रकारों ने जो सरकार छिपाती है वो दिखाना बंद कर दिया है। जो सरकार एक बार दिखाती है उसको 50 बारी दिन में दिखाएंगे ताकि वो झूठ भी सच बन जाए। ये देश का दुर्भाग्य है, उसी के कारण भारत की बर्बादी है, उसी के कारण दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश भारत बन गया, उसी के कारण सबसे बड़ी महंगाई देश के अंदर आई, उसी के कारण सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज देश के अंदर है, उसी के कारण सबसे ज्यादा लोगों महिलाओं के साथ अत्याचार देश में हो रहा है। ये तमाम वो चीजें हैं जो चीजें कहीं ना कहीं, कल ही अभी 2-3 दिन पहले जजमेंट आया, हाथरस की बेटी के सारे दोषी बरी हो गए, जिसको इसके साथ बलात्कार हुआ, उस टाइम के एडीजे का बयान सुन लो, जजों के बयान सुन लो, और किस तरह से बीजेपी की सरकार ने, वो हिंदू लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ, रेप के बाद उसके ऊपर जो केस चला, उस केस में सारे दोषी छूट जाते हैं। और हिंदू सनातनी परंपरा का ये आदर किया इन्होंने, उस हिंदू बेटी के साथ रात को 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के उसकी शरीर को जलाया गया, उसके मृतक शरीर को भी परिवार को नहीं दिया। ये हिंदुओं के रक्षक बैठे हैं, ये दुख की बात है। ठीक है आदेश जी, सनातनियों से किसको प्यार है, मुस्लिम से किसको नफरत है, ये जनता जनार्दन देख रही है। समय के अभाव के चलते आप सभी का शुक्रिया। वैभव जी आपका, आदेश जी आपका, ममता जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।